हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए मेरी टीम को भाई साहब, माना गलती हुई उनसे, लेकिन 2 मिनट के अंदर खेला पलट चुका है, बाजी पलट चुकी है और आपके क्वेश्चन वाली फाइल जो है आ चुकी है ना। ऐसा नहीं था कि हार मानकर मैं चला गया यहाँ से, नहीं, डटा हूं तुम्हारे सामने। परिस्थिति खराब हो जिंदगी के अंदर तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दो उसको ठीक करने में। यकीन मानना ये समय कट जाएगा। बस इस लाइन को अपने दिमाग में रखना कि यह समय निकल जाएगा। बस खुद को हार नहीं मानने देनी है, खुद को हटना नहीं है। मैं मोटिवेशन शायरी बोल के नहीं आपको जो समझाता ना, शायद इस क्लास ने आज वो आपको समझा दिया होगा कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक क्षण मन करेगा कि हार मान के नहीं कल कर दूं क्लास, लेकिन दूसरे ही क्षण अगर आपने हिम्मत कर ली कि मैं आज ही क्लास करूंगा, मैं आज ही वो काम करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो वो काम हो जाएगा। आइए, स्वागत है बिहार के बजट के अंदर, आप सभी का स्वागत है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट जी का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। बजट 2025-26 जो है वो पेश किया गया। 3 मार्च 2025 को बिहार का स्पेशल बजट जो है वो आ चुका है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे बिहार के बजट की, तो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को बिहार विधानमंडल में बजट पेश किया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले 1 फरवरी 2025 को आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया था, आपको याद होगा। ठीक है, और उस बजट के अंदर बिहार के लिए 2-4 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं वो की गई थी, जिसमें भाई साहब कौन सी आपके, एक तो है मखाना बोर्ड कहां बनेगा, मखाना बोर्ड आपके बिहार बनेगा। ठीक है, सेकंड घोषणा थी पश्चिम कोसी नहर जो है कहां पर आपके, वो बिहार के अंदर। ठीक है, और एक घोषणा थी आपके कौन सी, एक घोषणा जो आपकी इसके अलावा थी वो थी ग्रीन फील्ड जो आपके एयरपोर्ट है वो कहां बनेगा, वो भी आपके बिहार में। ये 3 स्पेशल घोषणाएं थी। बहुत सारा पैसा बिहार को दिया गया, रसगुल्ला। बिहार में चुनाव भी है तो पैसा भी आया है, भर्तियां भी आई हैं, आपको इसका उपयोग करना है। ठीक है, इस बार बजट का आकार 3,16,895 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो इस बार जो बजट है उसका आकार कितना है, 3,16,895 करोड़। आपको ध्यान रखना। ठीक है, पिछले बजट की तुलना में ये कितना परसेंट अधिक है आपके, 13.69%। मैं यही तो सोचूं, जब मैंने फाइल बनवाई थी रात में 2 घंटे लगा करके, वो फाइल क्यों नहीं आई आज जो ना। अब देखो, अब आते ही मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरी वाली फाइल आ गई है। ठीक है, तो 13.69% जो है वो पिछले बजट की तुलना में ये आपके बढ़ोतरी हो चुकी है। ठीक है, आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 25-26 में 32,71,831 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि आपके जीडीपी का 2.98%। मैंने कहा था ना कि 3% का टारगेट था हमारे पास में, और 2.98% जो है हमारा राजकोषीय घाटा रहा है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर पूछे बिहार का फिस्कल डेफिसिट कितना है, 2.98% बिहार का फिस्कल डेफिसिट है, ये आपको ध्यान रखना है। 3% का एस्टिमेट था। ठीक है, इस बार शिक्षा विभाग पर कुल बजट का 19.24% खर्च हो रहा है, जो बजट का सर्वाधिक हिस्सा है। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई साहब बजट का सबसे अधिक हिस्सा कहां पर खर्च होगा, एजुकेशन पर होगा। कहां पर होगा, एजुकेशन पर होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे होने वाला है। कितना आपके, लगभग आपके 19% जो है वो खर्चा होगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बजट में सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप जो है ये बनाने का प्रावधान। ठीक है, तो बजट में सभी 8,053 जो पंचायत है उन पर गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन द्वारा सुधा की तर्ज पर, स्टार लगाना, सुधा की तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्यों के सभी प्रखंडों में, ब्लॉक्स में तस्करी सुधा आउटलेट जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, तस्करी सुधा आउटलेट जो है वो प्रखंड स्तर पे स्टार्ट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछेगा किस स्तर पे स्टार्ट होंगे, जिला स्तर पे होंगे, किस स्तर पे होंगे, तो ध्यान आपके प्रखंड स्तर पे स्टार्ट होंगे। ये आपको तस्करी सुधा का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रखंड स्तर पे आउटलेट स्टार्ट होने वाले हैं ना। आगे देखिएगा, प्रायोगिक
व्यावसायिक तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला, ठीक है, जिम ऑन व्हील्स है ना, सवाल लगाना, सवाल पूछे कि जिम ऑन व्हील जो है वो कहाँ पर स्टार्ट होगी, पटना में उसका पटना के अंदर प्रयोग किया जाएगा उसका, और इसमें प्रशिक्षक भी जो है सिर्फ महिलाएं होंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ट्रेनर कौन होने वाली है, महिलाएं होने वाली हैं, और जिम ऑन व्हील आपके पटना से स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल यहाँ पर जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट जो है इसकी स्थापना, देखो आज महिला दिवस भी है, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक चीज है कि महिला जो है उस महिला को जो टॉयलेट है आपके वो सेपरेट टॉयलेट उपलब्ध हो सके, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। आगे देखिए, गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टार लगाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो पूसा समस्तीपुर के अंदर स्थापित होगा, ठीक है, लगाओ स्टार। जो गुड़ है उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो पूसा समस्तीपुर जो है यहां पर स्थापित होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं उसके इलाज के लिए बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो सवाल पूछे भाई किस रोग के ऊपर बल दिया है, आप याद कीजिए जब वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया था तो वहां भी जो कैंसर है इसके ऊपर फोकस किया था ना, कैंसर के ऊपर फोकस किया था, इसके केयर के ऊपर फोकस किया था, तो बिहार ने भी उस पर फोकस किया है, ठीक है। तो बिहार कैंसर सोसाइटी जो है आपकी वो स्थापित की जाएगी, है ना। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो बेगूसराय में क्या होगा, बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल जो है उसकी स्थापना की जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेगूसराय के अंदर जो है एक कैंसर अस्पताल जो है उसकी स्थापना होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। SC/ST की छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर जो है उसको 1,000 रुपए प्रति माह से डबल करके आपके 2,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा ना। तो SC/ST जो आपके हॉस्टल आपके जो अनुदान है उसमें छात्रावास जो अनुदान है उसको पहले 1,000 था आपके, अब कितना कर दिया उसको 2,000 जो कर दिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक कंडक्टर के रूप में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, और बिहार पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% सीट जो है वो आरक्षित की जाएंगी, ठीक है। तो रसगुल्ला बस भी कौन चलाएंगी, बस भी महिलाएं चलाने वाली हैं। ये पुरुष क्या करेगा दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूं इस पुरुष को उसी बस में बैठा करके मंगल ग्रह पे भेज दो, है ना, ऐसा करो इस पुरुष को उसी बस पे बैठा के मंगल ग्रह पे भेज देना चाहिए ना। महिला ही बस चलाएंगी दोस्तों, महिलाओं के लिए टॉयलेट बनेगा अलग से, महिलाओं को अनुदान मिलेगा, महिलाओं को ये मिलेगा, महिलाएं आपके जो है जिम की ट्रेनर होने वाली है। ये पुरुष क्या करने वाला है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा के साथ में इसमें 25 करोड़ का निवेश जो है वो बिहार को जलवायु अनुकूलन और कार्बन न्यूट्रल बनाने में योगदान देगा। स्टार लगाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सवाल पूछे आपसे कितना करोड़ फंड होगा, 25 करोड़ रुपए फंड होने वाला है, ठीक है। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड में 25 करोड़ का निवेश होने वाला है, और ध्यान रखिएगा ये निवेश किसके लिए होगा, क्लाइमेट चेंज जो है उसको रोकने के लिए और कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए, कार्बन इमिशन कम से कम हो सके इसके ऊपर बल देंगे। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना, ग्रीन एनर्जी जो है उसका उपयोग करना यहां पर होने वाला है, ठीक है। बिहार वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए, कितना आपका 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन योजना आपकी स्टार्ट होगी। सवाल सीधा पूछेगा आपसे, योजना का नाम पूछ सकता है या फिर कितना फंड है आपकी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो 100 करोड़ की लागत से क्या स्टार्ट होगा, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये परियोजना स्टार्ट होगी, जो बिहार में एयर क्वालिटी को चेक करने वाली है ना। महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा, ठीक है। सो छठ पूजा आप जानते हो दिवाली के बाद में जो एक बड़ा फेस्टिवल आपके होता है, आजकल तो ये बिहार का फेस्टिवल नहीं, ये भारत का फेस्टिवल हो गया है भाई। बिहार का आदमी पूरे भारत के अंदर है, तो बिहार का आदमी पूरे भारत में है, तो ये फेस्टिवल बिहार का नहीं भारत का हो चुका है। दिवाली के बाद छठ पूजा जो होती है, छठ पूजा का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है हमारी शारदा सिन्हा जी, है ना। पता नहीं क्यों छठ पूजा का नाम सुनते ही जो पीछे जो एक म्यूजिक आपके सुनाई देता है वो कौन आपके, वो है हमारी दिवंगत शारदा सिन्हा जी, जिन्हें अभी भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया, आपको याद होगा, ठीक है। और आप सभी जानते हो छठ पूजा जो है इसमें जो पूजा होती है वो किसकी होती है, आपकी सूर्य की। किसकी होती है, जो पूजा होती है भगवान सूर्य की होती है, और इसमें नदी का भी विशेष महत्व होता है। क्या होता है, नदी का विशेष महत्व होता है, और जो इसका जो व्रत होता है आपके वो कठोर व्रत होता है, ठीक है।
कठोर व्रत इसके अंदर होता है। ये सारी बातें बिहार वाले बच्चे तो आराम से जानते भी है ना। चलिए आगे चलते हैं। महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना कौन सी है? धार्मिक पर्यटन योजना जो है इसकी शुरुआत की जाएगी और होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, है ना। राजगीर सुल्तानगंज जो कि भागलपुर के अंदर है और रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। छोटे एयरपोर्टों को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो कहां कहां पर आपके राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल कहां कहां पर है? तो राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए, देखो स्टार लगाना, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। जो आपके मौसम संबंधी जो आपदाएं होती हैं जैसे कि बारिश है या फिर आपके तूफान है, ऐसी आपदाओं के लिए मल्टी हजार्ड, है ना, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब कि ऐसी आपदाएं आने से पहले ही चेतावनी जारी करना, ठीक है। अर्ली वार्निंग, है ना। तो ऐसी आपदाएं आने से पहले ही चेतावनी जारी करना, वो है आपके मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण दोस्तों करेंगे, ठीक है। मतलब कि कोई आपदा आने वाली है, इसके लिए हम जो है उसको आने से पहले ही हम जो उसको भांप लेंगे और उसको भांपने के लिए क्या काम करेंगे? उसको भांपने के लिए जो है हम लोग जो है वो डॉपलर वेदर रडार जो है इसका यूज करेंगे। लगाओ स्टार। डॉपलर जो वेदर रडार है आपके, इसका यूज करने वाले हैं, ये इसमें कहा गया है। और इसके पहले चरण में इसकी स्थापना पश्चिम चंपारण के अंदर होगी। अरे पश्चिम चंपारण बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बताओ आपके, और भागलपुर के अंदर भी होने वाली, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण भागलपुर में इसकी स्थापना होगी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, बिहार कृषि रोड मैप के सफल कार्यान्वयन के कारण गेहूं की गेहूं की उत्पादकता 2 गुनी और मक्का की उत्पादकता कितनी आपके 2.5 गुनी हो चुकी है ना। तो गेहूं की प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो चुकी है और जो मक्का है उसकी आपकी 2.5 गुनी हो चुकी है, ठीक है। राज्य के हाँ, नीतीश यंत्र भी आपके आपदा के पूर्वानुमान के लिए होता है, वेरी गुड, है ना। नीतीश यंत्र जो है वो भी आपदा के पूर्वानुमान के लिए ही आपके लॉन्च किया गया था ना। राज्य के सभी 38 जिलों के 190 गांवों को जलवायु अनुकूलन मंडल कृषि गांव के रूप में डेवलप करेंगे, ठीक है। तो 38 जिलों के 190 जो गांव है इनको जलवायु अनुकूलन मंडल कृषि गांव जो है इसके रूप में डेवलप किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। राज्य के पोषक अनाजों पर अनुसंधान और प्रसार के लिए टनुकप्पा, स्टार लगाना। टनुकप्पा कहां पर है? गया के अंदर। कहां है? गया के अंदर है। और आपके बिंदुपुर जो वैशाली के अंदर है, यहां पर पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। अभी मैंने आपको इससे पहले एक और लिखवाया था, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर होगा? गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो होगा समस्तीपुर। कहां होगा? समस्तीपुर में होगा। और पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां पर होने वाला है? वो आपके, एक तो आपके टनुकप्पा गया के अंदर होने वाला है और एक इसके अलावा जो है बिंदुपुर के अंदर होगा, जो कि कहां पर है? वैशाली के अंदर, ठीक है। ये सवाल आपके बिहार के एग्जाम में 100% आने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहना, इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग। जो है सवाल पूछे कि गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? समस्तीपुर के अंदर होगा। और जो पान है उसके लिए कहां पर? टनुकप्पा के अंदर, गया के अंदर। और बिंदुपुर के अंदर कहां पर? आपके वैशाली के अंदर होगा, ठीक है। जमुई कहां पर? आपके बिहार के जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर। नदी कौन सी है आपके? बहुआर नदी है, ध्यान रखना। बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, इरिगेशन आपके फैसिलिटी प्रदान करने के लिए कुंड घाट जलाशय योजना। देखो सवाल कितना बढ़िया है। अरे आप बजट में इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, ठीक है। ये मेरा वादा रहा। आप तो बस इस 50 पॉइंट को पढ़ लेना, सवाल आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जमुई के सिकंदरा प्रखंड में, कहां पर? जमुई के, हाँ तो मघिया पान भी फेमस है, आप जानते हो। जीआई टैग भी आपके मघिया पान जो है, इस मघिया पान का जीआई टैग जो है वो भी बिहार के पास है ना, वो भी बिहार के पास, ठीक है। तो कुंड घाट जलाशय योजना कहाँ स्टार्ट होगी? ये बहुआर नदी पर सिंचाई के लिए स्टार्ट होगी, ठीक है। अगला पॉइंट आपके कहां पर? जमुई के अंदर होगी। जमुई में भी कहां पर? आपके सिकंदरा प्रखंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, का निर्माण होगा। और इस मद में 185 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो खर्चा होने वाला है, ठीक है। जीविका बिहार में, स्टार लगाओ उसमें। आपकी जीविका जो योजना है वो बिहार में चल रही है। पहली बात तो किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए। इसमें सहायता कौन कर रहा है? इसमें IIM कोलकाता जो है वो सहयोग कर रहा है। सवाल यही पूछेगा, जीविका योजना में
जीविका योजना में सहयोग करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? वो है आपके कुंडघाट एएसआई स्टेनो एग्जाम में इस बार पूछा। देख रहे हो रसगुल्ला, मुझे थोड़ी पता है एएसआई का तुम्हारे यहाँ एग्जाम हुआ है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है यहाँ पर। मैं तो तुम्हें फिर कह रहा हूँ, अपनी जो मतलब अपनी जो वाणी है ना रसगुल्ला, आईआईटी बाबा होगा होगा, अपन भी दोस्तों कुमार बाबा है, ठीक है। तो तुम तो बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, फालतू का ज्ञान मत लो, काम का ज्ञान लो, ठीक है। मैंने कहा कि जो जीविका योजना है वो बिहार में किसके लिए, पहला क्वेश्चन किसके लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। सेकंड क्वेश्चन, उसमें सहयोग कौन करेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईएम कोलकाता जो है वो उसमें सहयोग करने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, आईआईएम कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अब तक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकसित हुआ है, ठीक है। तो 150 जीविका दीदी जो है आपके मतलब एंटरप्रेन्योर बनाया गया महिलाओं को, और इसमें आईआईएम कोलकाता ने हेल्प की है। योजना का नाम जीविका है, गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुबई के कोप 28, ये देखो भाई साहब, ये सवाल देखना आप एग्जाम के लिए, इन्होंने अपनी प्रशंसा भी की है साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में अपनी प्रशंसा भी कर दी है कि दुबई का जो कोप 28 हुआ था, कोप 29 भी हो चुका है आप जानते हो, जो कि बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ है। दुबई का जो कोप 28 हुआ था ना, इन्होंने कहा वहां पर बिहार की एक योजना की आपके प्रशंसा हुई थी, वो कौन सी थी? तो दुबई के कोप 28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन बिहार की सराहना हुई। यह उपलब्ध जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली के 5 वर्षों में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वहां पर प्रशंसा हुई थी, ये भी इन्होंने यहाँ पर बात की है। वैसे कोप 29 आप जानते हो कहां पर हो गया, बाकू अजरबैजान जो है यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, चतुर्थ राष्ट्रीय, इन्होंने देखो खुद की प्रशंसा भी की है कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर, ठीक है। पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है? पहले स्थान पर आपकी इसमें ओडिशा पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ओडिशा पहले स्थान पर है, और बिहार कौन से स्थान पर है? बिहार आपका तीसरे स्थान पर है। जल संरक्षण के मामले में इन्होंने ये भी कहा है, ठीक है। इसके अलावा कृषि और पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु 38 जिलों में से 31 जिलों में गोवर्धन इकाई जो है इसका निर्माण करेंगे, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपकी वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास भैंस है, मान लो आपके पास भैंस है दोस्तों, और जो भैंस है उसने कर दिया पोटा रसगुल्ला, ठीक है, भैंस है उसने गोबर कर दिया, मान लेते हैं ना। जब भैंस गोबर करेगी दोस्तों उसके बाद क्या होगा, वो वहीं पर खराब हो जाएगा पड़ा पड़ा। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, खराब नहीं होने देंगे, उस जो गोबर से क्या बनेंगे, उस गोबर से हम जो है गोबर गैस बनाने वाले हैं, ठीक है। उस गोबर से हम लोग जो है फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं। मतलब कि जो वेस्ट था ना, जो वेस्ट था उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, जो वेस्ट था उसको हम धन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए योजना कौन सी? गोवर्धन योजना। कितने जिलों में? आपके 31 जिलों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के 4 शहरों, लगाओ स्टार भाई साहब, लगाओ स्टार। राज्य के 4 शहर कौन कौन से? भागलपुर हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, और आपके बिहार शरीफ हो गया, ठीक है, को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित करने के लिए धन का आवंटन कर दिया गया है ना। तो स्मार्ट सिटी के अंदर कौन कौन से? तो भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ हो गया, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के सभी नगर निकायों को खुले में शौच मुक्त, है ना, ओडीएफ, ठीक है। लोटा लेकर दोस्तों कोई नहीं जाएगा। अब ये तो आप बताओगे कोई जाएगा नहीं जाएगा, पर रसगुल्ला वो लोटा लेकर करने का दोस्तों मजा ही कुछ और है ना, जो लोटा लेकर करने का मजा ही कुछ और है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। आपके पढ़ाए हुए 30 क्वेश्चन करके आया एग्जाम में, अरे वाह बढ़िया। तो खुले में शौच मुक्त जो है आपके ओपन डेफिकेशन फ्री, क्या बोलते हैं इसको? ओडीएफ कहते हैं ना, ओपन डेफिकेशन फ्री कहते हैं, ओडीएफ कहते हैं। तो राज्य के सभी नगर निकाय, सभी अर्बन बॉडीज को ओडीएफ तो किया ही जाएगा, ओडीएफ तो किया ही जाएगा, ठीक है, घोषित किया जा चुका है। जबकि पटना नगर निगम, स्टार लगाना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस और 56 नगर निकायों को ओडीएफ प्लस, मतलब पटना नगर निगम जो है इसको वाटर प्लस जो है वो भी हम घोषित कर चुके हैं। आपको ध्यान से सवाल कभी पूछ ले कि बिहार में किस नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है, वो पटना को किया गया। आपको मतलब कि पटना में टॉयलेट तो बनाए गए। देखो मैंने कहा खुले में शौच से मुक्त कर दिया बिहार को, इसका दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर जगह इन्होंने जो है पब्लिक टॉयलेट बना दिए। पर दोस्तों आज भी बहुत सारे ऐसे टॉयलेट है जो आप जानते हो जिनमें बकरी बंधी हुई है, रसगुल्ला ना, जिसमें बकरी बंधी हुई है उसमें लोगों ने अपने सामान रखा हुआ है। आप उनसे पूछोगे ना कि भाई तुमने सामान क्यों रखा है इसके अंदर, तो वो बोलते हैं कि टॉयलेट की स्ट्रक्चर तो बना दी है पर इसमें पानी तो आता ही नहीं है,
पटना वो शहर कह रहे हैं ये लोग कि वहां पर टॉयलेट में पानी भी आता है, ठीक है, मतलब खुद ही बात एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग अपनी कि पटना वो शहर है जहां पर टॉयलेट के अंदर पानी भी आता है, ठीक है। तो पाटर प्लस भी कौन हो चुका है, पटना हो चुका है ना। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधि और 132 प्रकार की मेडिकल डिवाइसेज जो हैं, ये सीधा फैक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, कितने प्रकार की दवाई शामिल है आपके आवश्यक दवाई में, आपके 611 प्रकार की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 वर्ष से, ये तो भाई साहब एग्जाम में 100% आएगा, लिख लो, एग्जाम में 100% आने वाला सवाल है, स्टार लगाओ। एक तो गुड़ का एक्सीलेंस सेंटर, एक पान का एक्सीलेंस सेंटर, और एक लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, हमारे यहाँ एटीएम में बकरी होती है। 9 वर्ष से 14 वर्ष, कितने वर्ष से, 9 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं को, क्या बालिकाओं की बात कर रहा हूं, एज ग्रुप, क्या एज ग्रुप है 9 से 14 वर्ष, ठीक है। बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, एचपीवी, कौन सा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दोस्तों इस वायरस से गर्भाशय का कैंसर होता है, इस वायरस से बच्चियों के अंदर जो है गर्भाशय का कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर होता है, कौन सा होता है, जो सर्विक्स कैंसर है आपकी, उसके लिए कौन सा वायरस है आपकी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। तो वो वायरस से कैंसर ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना जो है इसको शुरू किया जाएगा। पहला सवाल बनेगा कितने से कितने वर्ष के लिए, सेकंड सवाल बनेगा कौन सा कैंसर, कौन सा कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, इसी को बोलते हैं आपके सर्वाइकल कैंसर, क्या बोलते हैं, इसी को सर्वाइकल कैंसर इंग्लिश में कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके वायरस का नाम क्या है, एचपीवी। इन तीन में से सवाल आपके एग्जाम में बनने वाला है, इसको आपके लिए तैयार रहना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राज्य के 6 जिले कौन कौन से हैं, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, रोहतास हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, और पश्चिमी चंपारण हो गया। यहाँ पर वृद्धाश्रम सहारा जो है वो संचालित है, ठीक है, खुद बताया इन्होंने। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए की दर से लाभान्वित करेंगे। ये हर राज्य में सिविल सेवा वाले बच्चों के लिए अलग से गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, हर राज्य के अंदर, ठीक है। जैसे तो हमारे यहाँ पर भी योजना है, हमारे यहाँ पर भी है, यूपी के अंदर भी ऐसी योजना है, ऐसी योजना बिहार के अंदर भी स्टार्ट हुई है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो और आप जो है बहुत ही गरीब पिछड़े वर्ग आपके आते हो उससे, तो आपको जो है उसके लिए 50,000 रुपए जो है मिलेंगे, ध्यान रखना। और योजना का नाम क्या, योजना का नाम आपके मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है ये इसका नाम होगा। कितना मिलेगा, 50,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, अब वो तो ठीक है 50 मिलेगा, ठीक है, पर मान के चलो दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, एक बार हुआ, फिर कुछ गड़बड़ हो गई, फिर दोबारा हुआ गड़बड़ हो गई, फिर तिबारे हुआ गड़बड़ हो गई, फिर चौथी बार हुआ गड़बड़ हो गई, फिर बाद में कैंसिल हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है सम्राट जी से, ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि पैसा कौन सी बार मिलेगा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 5 साल मिलेगा, ये बताओ मुझे कि अगर आपकी एक एग्जाम 5 साल तक लगातार चलता है तो पैसा कितनी बार मिलेगा इसके अंदर। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 24 के तहत 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए तक की वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान है। तू लगावे तू जब लिपस्टिक, लाल पहाड़ी, लिखो लिखो लिखो, 100% आने वाला सवाल, लिखो छपेगा, लिखो छपेगा। लाल पहाड़ी लखीसराय, कहां पर, लाल पहाड़ी लखीसराय आर्कियोलॉजिकल साइट को संरक्षित किया जाएगा, स्टार लगा लेना। लाल पहाड़ी जो है लखीसराय में, कहां पर है, लाल पहाड़ी लखीसराय के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये वाली, इसका संरक्षण किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े स्थल बेतिया और मोतिहारी, कहां पर है, स्थल जो है बेतिया और मोतिहारी में उनका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। मिथिला चित्रकला संस्था को आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, स्टार लगाना, आरबीआई ने किसे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया है, तो लिखना आपके जो मिथिला चित्रकला है आपकी उस संस्थान को दिया, नोट करना, ठीक है। तो मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है वो दिया जाएगा, या वो दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिक्की के द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स, ठीक है,
इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट जो है इसका जो खिताब है वो मिला है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि कबड्डी वर्ल्ड कप, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप भी कहाँ पर होने वाला है, ये भी बिहार में होगा। कहाँ पर, बिहार के अंदर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स, खेल में इमर्जिंग जो स्टेट है इसका अवार्ड फिक्की ने दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारथी 4.0, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, नोट करना। पहली बात तो पोर्टल का नाम पूछे आपसे, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो सारथी 4.0। ठीक है, इसके द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, ये सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलती हैं और इस मामले में ये भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, इस मामले में बिहार भारत में पहले स्थान पर है। ये सारथी का नाम आपको ध्यान रखना, सारथी का काम क्या है। ठीक है, आगे देखिए वाल्मीकि, दोस्तों ये भी स्टार लगाना। वाल्मीकि जो आपके, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपके, वाल्मीकि जो व्याघ्र आरक्षित बेतिया को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से पुरस्कृत किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो, ये लिखो। एक और सवाल जो पेपर में छपने वाला है, पेपर में छपने वाला सवाल आपके सामने सो, कैमूर अगला बिहार के अंदर, कैमूर अगला बिहार में टाइगर रिजर्व होने वाला, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कैमूर जो आपके कैमूर है ये अगला बिहार में टाइगर रिजर्व होने वाला है। इसको बिहार की गवर्नमेंट ने भी नोटिफाइड कर दिया है और साथ में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसने भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछूं आपसे कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए एनटीसीए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्य के मुंगेर जिले में, फिर लगाओ भाई साहब, ये तो सारे सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण बन गए। मुझे लगा कि कम सवाल बनेंगे, पर यार इस बार तो बजट में सवाल खूब बनेंगे आपके, तैयार रहना। ठीक है, देखो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नाम क्या है इसका, इसका नाम है BFCRI। क्या नाम है इसका, BFCRI इसका नाम है। तो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना कहाँ पर होगी, मुंगेर। कहाँ पर होगी, मुंगेर में होगी, लगाओ स्टार। ठीक है, तो मुंगेर के अंदर जो है BFCRI की स्थापना होगी, ध्यान रखना, छपने वाला सवाल एग्जाम के लिए। ठीक है, सारण जिले के सोनपुर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर जो है डेवलप करेंगे। कहां पर है मंदिर आपके, मंदिर जो है सारण जिले के सोनपुर के अंदर है, बाबा हरिहर नाथ मंदिर जो है इसको काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो है उसी की तरह डेवलप किया जाएगा, ध्यान रखना। सारण जिले का बाबा हरिहर नाथ मंदिर है ना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है, जो नीति आयोग ने स्टार्ट किया था आपके, मतलब कि इसका उद्देश्य था जो जिले कमजोर हैं, जो जिले अधिक डेवलप नहीं है, वो जिले चाहते तो हैं डेवलप होना पर वो डेवलप नहीं हो पाए, ऐसे जिलों को बोलते हैं आकांक्षी जिला। ठीक है, तो वो नीति आयोग ने वो जिले जारी किए थे। इसमें बिहार राज्य के 13 आकांक्षी जिलों को नीति आयोग द्वारा जारी महासप्ताह अगस्त 24 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को पहला रैंक, भाई साहब लगाओ स्टार, बेगूसराय जिला जो है वो पहली रैंक पर है, एग्जाम में आने वाला सवाल। ठीक है, तो बेगूसराय जिला पहली रैंक पर किसमें आया है, आकांक्षी जिलों में बेगूसराय जो जिला है आपकी वो पहली रैंक पर आया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गया के डोभी में, और तेरी के लिखना, लगाओ 100% छपने वाला सवाल, लिखो गया के डोभी जिले में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, कहां पर बन रहा है, गया के डोभी जिले के, गया के डोभी के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है जो कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, जेतिया फतुहा में मल्टी मॉडल, और भगवान रे लिखना, जेतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, जेतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बनाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। कहां बनेगा, जेतिया फतुहा में। एक बार जो पेपर सवाल, जो सवाल पेपर में आने वाले हैं वो आप लिख लो मेरे साथ में। ठीक है, जो सवाल तुम्हारे पेपर में आने वाले, पेपर लीक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पेपर लीक नहीं कर रहा हूं, पर तुम्हारे पेपर में यही सवाल पूछेंगे जो मैं आपको अब बताने वाला हूं 5 मिनट के अंदर। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना कि क्या सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पहली बात तो बजट पेश करने वाले कौन थे, तो वित्त मंत्री जी का नाम है सम्राट चौधरी, आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक धन किसके लिए आवंटित हुआ आपके, तो एजुकेशन के लिए, वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके,
आपके फिस्कल डेफिसिट का कितना है 2.98% है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है वो क्या बन सकता है आपकी, तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी जिम ऑन व्हील कहां से, पटना से स्टार्ट होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुड के लिए कहां पर, समस्तीपुर पूसा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपके जो है वो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है यहाँ पर जो है वो बनेगा कौन सा आपकी, वो बनने वाला बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना 100 करोड़ रुपए आपको एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद जो बन सकता है आपके एग्जाम में कि हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क जो है वो पश्चिम चंपारण और भागलपुर, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो बन सकता है वो बनेगा ये टनुकप्पा गया के अंदर, बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना। कुंड घाट जलाशय योजना कहां पर, जमुई के अंदर है, बहुवार नदी के ऊपर, ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जीविका में आईआईएम कोलकाता सहयोग कर रहा है, ये पहले की बात है, फिर भी आपको फैक्ट के हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो बन सकता है वो बनेगा यहाँ पर आपके लिए ये 4 शहरों के नाम स्मार्ट सिटी में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शहर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वाटर प्लस आपके कौन है, पटना नगर निगम वाटर प्लस है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद नया क्वेश्चन ये जो कि ये बनेगा एग्जाम में, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना आपकी 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाव के लिए, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपसे एग्जाम के लिए वो बनने वाला है यहाँ पर लाल पहाड़ी लखीसराय आर्कियोलॉजिकल साइट को रिजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है यहाँ पर कैमूर जो है वो आपके बिहार का अगला टाइगर रिजर्व होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। राज्य के मुंगेर में बीएफसीआरआई की स्थापना होगी, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। बाबा हरिहर नाथ मंदिर सारण जिले का सोरनपुर, आपके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गया के डोभी में इंडस्ट्रियल पार्क होगा और जेतिया के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बिहार के बजट के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके सामने, एग्जाम में सवाल निश्चित बनेंगे। बजट जो है पूरे साल काम आता है, उम्मीद है कि आपको काम आएगी ये वाली क्लास जो है। शुरुआत में जो समस्या हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, मतलब वो अनजाने में हुई समस्या थी कि उसको लगा कि ऐसा हो गया है, मुझे लगा कि जो मैंने फाइल बनवाई है वो बन के आ चुकी है। मैंने मेहनत तो इसमें निकालने में मेरी टीम ने खूब की है, जो अच्छे अच्छे सवाल थे ये आपने भी महसूस किया होगा कि हर लाइन काम की है ना, हर लाइन काम की आपने प्रयास किया होगा। इस फाइल को मैं मेरे टेलीग्राम जो चैनल है करंट अफेयर्स बाई उत्कर्ष क्लासेज, वहाँ पर मैं इस वाली फाइल को डलवा दूंगा जिससे कि आप आसानी से सहूलियत से नोट कर सको, ठीक है। इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेज आपकी बिहार उत्कर्ष पे होने वाली है, इसको अपने पास रखना चैनल को। मैं आपकी बिहार दरोगा और जो टीचिंग वाली जो क्लास है उन सभी की क्लासेज जो है वो यहीं पर लेने वाला हूँ। और कोई अगर भविष्य में और एग्जाम बड़ा आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग जो है कि सर ये वाला बड़ा एग्जाम भी, हाँ टीचर 4.0 मैंने बोला ना, खुद ने बोला है मैंने, कोई और एग्जाम बड़ा अगर आ रहा हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी भी क्लास लूंगा यहाँ पर। मैं उसके सिलेबस को देख रहा हूँ, मैं आऊँगा, थोड़ा लेट आऊँगा, पर यकीन मानना मेरी 7 क्लास ही भारी पड़ेंगी सबके ऊपर, है ना। एक्चुअली में मेरे को पूरा वो करना होता है ना, ऐसा नहीं करता कि मैं कल क्लास ले लूंगा ना, ऐसा नहीं करता हूँ मैं ना। मैं आपका पेपर मंगाऊंगा पहले, फिर आपका सिलेबस मंगाऊंगा, फिर देखूंगा कि सिलेबस कैसे पेपर पूछ रहा है, फिर उसके अनुसार पेपर डिजाइन करना पड़ता है ना, तब जाकर पेपर सवाल जो है एग्जाम में फंसता है। तो मैं आऊँगा, होली के बाद आपकी क्लास होंगी, निश्चित मान के चलना जो है यहाँ पर होली के बाद क्लास आपकी होने वाली है, उसके लिए आप लोग जो है निश्चिंत रहिएगा यहाँ पर जो है। बाकी ऑल दी बेस्ट। अच्छा लगा आपसे मिलकर, एक लंबे समय बाद मैं आया हूँ इस चैनल के ऊपर, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। ये कोई एग्जाम हुआ है कि बच्चा कमेंट कर रहा है कि 75 सवाल करके आया हूँ मैं सर इसके, पेड बैच में क्लास लीजिए। पेड बैच में अगला अपना खुद का अलग से लॉन्च करूंगा, ठीक है। जो पहले चले आ रहे हैं मैं उसको कोई उसमें मैं क्लास तो मैं उसमें डलवा दूंगा, पर मैं अपना पेड बैच लेकर आऊंगा ब्रह्मास्त्र टाइप का, मतलब ऐसा लेकर आऊंगा जिससे आपके बिहार दरोगा और ये टीचिंग वाले में ताबूत में अंतिम कील की तरह हो, ना वो मैं अपनी तरह डिजाइन करूंगा। जब मैं आया हूँ बिहार के अंदर तो डिजाइन में अपने अनुसार करने वाला हूँ, ठीक है। बिहार एएसआई स्टेनो का एग्जाम था, अच्छी बात है,
ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना। मैं फिर मिलूंगा आपसे। आपके प्यार के लिए फिर दिल से आभार। इस क्लास को 2-3 बार देखना। ये बिहार बजट आपके एग्जाम में 100% सवाल बना के जाएगा, ये मैं आपसे वादे के साथ कह के जा रहा हूँ। जय हिंद।